बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन और आप देख रहे हैं शाहीन जी टेक्निकल। व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आप यहां सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो इसके साथ ही एक बेल का निशान नमूदार होगा, आपने इस बेल को भी प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर 2 लाइनें उभर आई हैं, जिसका मतलब है कि अब आपको आइंदा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन लाजमी मिलेगा। व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियो है ये कोरल ड्रा के ऊपर है और इसमें हम सीखेंगे कि अगर कोई चीज़ ऑटो ट्रेस में सही तरह से ट्रेस आउट नहीं हो रही तो हम उसको फिर मैनुअली कैसे ट्रेस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त 2 इमेज पड़े हैं। एक ये है जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया, ये हाई रेजोल्यूशन पे है, और एक ये इमेज है जो कि बहुत ज़्यादा लो रेजोल्यूशन पे है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लेंगे, अगर मैं इनको मज़ीद जूम करूं तो देखें कि इसकी जो पिक्सल्स जो हैं वो हमें अलग से टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। इनके शेड्स आप देख सकते हैं, जबकि ये वाला जो इमेज है ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये दोनों ही इमेज, इनमें से कोई भी लाइन वर्क नहीं है। तो इनमें से जो लाइन वर्क है ये अगर हम उसमें इनमें से किसी को कन्वर्ट करना चाहें तो ये जो हाई रेजोल्यूशन वाला इमेज है इसको हम बड़े आराम से ट्रेस कर सकते हैं और इसकी ट्रेसिंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। उसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होगा और हम बड़े आराम से हासिल कर सकते हैं। मैं जैसे कि आपको अभी करके दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल के तौर पे। ये देखें, ये मैंने आउटलाइन ट्रेस और लाइन आर्ट में मैंने जाना है। यहाँ पे आकर मैं इस डायलॉग बॉक्स में आ जाऊँगा जहाँ से मुझे ये उसका प्रीव्यू दिखाएगा। ये मेरा जो है ओरिजिनल इमेज है, ये मेरा जो ट्रेस्ड इमेज है। आप देखें कि दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से ओके कर लूँगा तो अब जो मुझे ट्रेस्ड इमेज मिला है वो ये है जो कि लाइन वर्क में है। आप इसमें किसी भी तरह से अपना कलर वगैरह जो है वो फिल कर सकते हैं। ये लाइन वर्क में चला गया। ये देखें, आप इसको जितना मर्ज़ी बड़ा या छोटा कर लें, अब इसकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये तो था कि हमने इस हाई रेजोल्यूशन को जो है ये वाला ट्रेस किया है। और अगर इस इमेज को मैं ट्रेस करूँगा, आप देखिएगा कि इसमें बहुत सी हमें कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ नज़र आएंगी। ये सेम हम जाएंगे आउटलाइन ट्रेस में, लाइन आर्ट में, और यहाँ आकर हम इसको ट्रेस कर लेते हैं। ये देखिए, हम इसको ओके करते हैं और ये इमेज उठा के मैं यहाँ रखता हूँ। आप इसमें वाज़े तौर पे फ़र्क जो है वो देख सकते हैं कि इसकी और इसकी शार्पनेस में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब कि हो सकता है आप समझें कि आपको फ़ील नहीं हो रहा, लेकिन जब आप एज ए प्रोफेशनल सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये देखें, ये जो सर्कल है ये पूरा सर्कल उतना मतलब कि नहीं है जितना कि इसको होना चाहिए, जबकि इस तरफ वाला जो सर्कल है इसके अंदर जो बना हुआ है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा हुआ। इसी तरह ये जो इसके अंदर यहाँ पे जो गुलाई है इसमें भी प्रॉब्लम है, जबकि इसकी यहाँ पे जो इस दूसरे जो बड़ा इमेज है उसमें आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल एक्यूरेटली है। इसी तरह इसकी ये वाली जो पोजीशंस हैं ये सारी की सारी बिल्कुल अपनी एक्चुअल पोजीशन में नहीं है। तो फिर इसका क्या हल है? अगर कोई आपके पास इमेज हो, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है कि सपोज़ मेरे पास ये हाई रेजोल्यूशन वाला जो इमेज है ये है ही नहीं है, मुझे कस्टमर ने प्रोवाइड ही नहीं किया, जबकि वो मुझसे क्वालिटी जो है वो बिल्कुल उस जैसी चाह रहा है। तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर ये है कि मैं इसको मैनुअल ट्रेस पे नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं इसको ऑटो ट्रेस पे नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं इसको मैनुअल ट्रेस में रखूँगा। मैनुअल ट्रेस में हमने कैसे जाना है इसका मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। अगर हम इसी को ले लें जो हमारे पास इमेज है, तो मैं यहाँ से देखिए, हम गौर करेंगे कि ये जो इमेज है इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। इसमें एक तो सर्कल लगा हुआ है, ये वाला सर्कल है, ये भी सर्कल है, और आप देख सकते हैं कि ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, और ये भी ब्लॉक है, और इस तरफ को भी ये ब्लॉक है, और ये भी सारा ब्लॉक्स के अंदर ही है। इट मीन्स कि हम रेक्टेंगल का सहारा लेंगे, सर्कल का सहारा लेंगे, और कहीं कहीं हमें
लाइन टूल का जो सहारा लेना पड़ेगा और उसको फिर हमें कर्व भी करना पड़ेगा। इस तरह हम अपने इस इमेज को बड़े आराम से ट्रेस आउट कर लेंगे मैनुअली। कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा जब आप ट्रेंड हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे यही इमेज है, मैं सबसे पहले तो मैं इसमें गाइड्स जो है मैं ऐड कर लेता हूँ और मैं यहाँ से जो हमारा ये जो टूल बार है, स्टैंडर्ड टूल बार, इसके ऊपर ये स्नैप टू गाइड्स यहाँ पे लिखा है, गाइडलाइंस में इनको ऑन कर लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ी और मज़ीद आसानी हो जाएगी। ये मैं एक गाइड लूँगा जिसको मैं बिल्कुल यहाँ पे इसके टॉप पे लगाऊँगा ताकि मेरा सारी जो रेक्टेंगल्स जो मैं इसके ऊपर मैं फ़िट करूँगा वो ऊपर वाले एरिए में ही रहें। और एक गाइड मैं नीचे ले आऊँगा जो सबसे नीचे मैं यहाँ पे फ़िट करूँगा ताकि नीचे से भी मेरा एक ही जैसा जो है वो साइज़ रहे। अब मैं क्या करूँगा कि मैं रेक्टेंगल टूल लूँगा। रेक्टेंगल टूल से मैं इसको यहाँ, ये देखिए, जैसे ही मैं गाइड के ऊपर जाता हूँ तो ये मेरा उसको स्नैप हो जाता है। नीचे से भी आकर मैं इसको यहाँ से ऐसे स्नैप कर लेता हूँ। इसी तरह एक रेक्टेंगल मैंने यहीं से ही इधर को भी लगानी है ताकि ये वाली साइड भी मेरी कवर हो जाए। अच्छा व्यूअर्स, ये देखिए, एक रेक्टेंगल तो हमने ये लगा दी है, एक हमने ये लगा दी है। अब ये जो आगे वाले रेक्टेंगल्स हैं ये भी सेम इसी साइज़ की हैं। मैं यहाँ पे अब नई रेक्टेंगल्स नहीं लगाने वाला, बल्कि मैं इसी को पकड़कर वहाँ पे कॉपी करूँगा। ये देखिए, ये उस पर पूरी पूरी फिट आ गई। इसी तरह मैं आगे वाली रेक्टेंगल जो है उसको भी इसके ऊपर लगाऊंगा। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, मैं यहाँ से इसको अंदर धकेल देता हूँ और इसने वही साइज़ ले लिया जो कि मेरा रिक्वायर्ड साइज़ है। अब इसके बाद ये इसमें एक ये बना हुआ है, यहाँ से ये राउंड है, ये यहाँ से सीधा है, ये कट यहाँ पे है, यानी कि ये जो रेक्टेंगल है ये वाली जो है रेक्टेंगल, ये दो डिफरेंट साइज़ में, एक तो ये यहाँ पे है, दूसरा मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से, ये मैंने डुप्लिकेट किया है, इसको एक ये नीचे आ गई है। आप इसमें डिफरेंट कलर फिल करके चेक कर सकते हैं ये। और एक रेक्टेंगल हमने ये वाली डाली है, इसी तरह एक रेक्टेंगल मैंने ये वाली डाल दी है और एक रेक्टेंगल मैंने ये वाली डाल दी है। अगर इन दोनों को मैं इकट्ठा सेलेक्ट करूँगा तो साथ ही मैं इनको यहाँ से कर देता हूँ, वेल्ड कर देता हूँ, तो ये एक ही पूरा का पूरा पोर्शन बन जाएगा। अब इसमें मैं फिल हटाऊँगा क्योंकि मुझे इसकी फिल फ़िलहाल नहीं चाहिए। मुझे इसकी लाइन को रेड कर लेना है ताकि ये मुझे थोड़ा वाज़ेह तौर पे नज़र आए। और फिर मैं इन दोनों को भी, इनकी जो फिल है नील करूँगा क्योंकि ऊपर वाली रेक्टेंगल के अंदर कुछ थोड़ा सा तब्दीली है। यहाँ पे इसको एक साइड को राउंड किया गया है। अब एक साइड को आपने राउंड कैसे करना है, उसके लिए तो सिंपल आप अपना जो ये वाला जो सेक्शन है जिसमें हम कॉर्नर राउंड करते हैं, इस लॉक को आप हटाएं। लॉक को हटाकर सबसे जो नीचे वाला जो लेफ़्ट साइड का कॉर्नर है उसकी आप राउंडनेस बढ़ाना शुरू करें तो वो देखिए वो राउंड हो गया। और ये इतना मुझे राउंड चाहिए जो कि ये वाला पोर्शन मैंने कर लिया है। अब इसका मुझे थोड़ा ज़्यादा राउंड करना पड़ेगा। उसके लिए मैं ये करूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं इस तरफ वाली इसकी जो साइड है इसको कंप्लीट कर लूँ। ये वाला पोर्शन ये देखें, यहाँ तक जो है ये एक ही है, तकरीबन यहाँ तक ये वाला एक ही है। हमने इसको और इस हिस्से को मैं कर लेता हूँ पहले वेल्ड। अब ये देखिए ये एक ही पोर्शन बन गया है, ये अब एक ही पोर्शन बन गया है। बाद में हमने जो ब्रेक्स डालनी है वो इसमें हम डाल लेंगे। तो इस पोर्शन को मैंने अलग कैसे करना है कि एक तो इसी के बराबर मैंने एक लाइन लगानी है, इसी के बराबर एक मैं यहाँ पे छोटी लाइन डालूँगा। मैं यहाँ से लाइन ले लेता हूँ लाइन टूल से और यहाँ इसके ऊपर से लेके मैंने आगे वाली लाइन के ऊपर तक ये एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इसको हम बाद में यहाँ से इतने वाले पोर्शन को हम स्मार्ट फिल टूल के ज़रिए फिल करके बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह एक लाइन ये लगी हुई है और इसको कर्व भी किया गया है। तो फिर मैं लूँगा लाइन टूल जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक आ रही है। और मेरे पास मैं शेप टूल लूँगा। शेप टूल लाइन लेने के बाद मैं
इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको कर्व में शिफ्ट कर लूँगा, कर्व में। ये देखिए, ये मैंने इसको अपनी मर्ज़ी की जितनी कर्व देनी है वो मैंने दे लेनी है। ये आप यहाँ से अपने तौर पे इसको जैसे चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। अब नीचे वाला पोर्शन अलग हो गया, यहाँ पे ये लाइनें अपनी लाइनों के ऊपर आ गई हैं। ये वाला पोर्शन भी अलग हो गया। मैं इसको, ये वाला जो पोर्शन है इसकी लाइन को भी रेड कर लेता हूँ ताकि ये मुझे नज़र आए कि है कहाँ पे लगी हुई। ये लगी हुई है। अब मुझे यहाँ से एक लाइन इधर लेनी है, ये है और ये है। फिर मैं नीचे जाऊँगा, लाइन टूल में सेलेक्ट करूँगा यहाँ से। अब देखिए, मुझे ये करना है कि मैं एक पूरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट करूँगा और यहाँ नीचे तक मैं एक पूरी लाइन ले लेता हूँ। ठीक है जी। ये लेने के बाद मैं फिर यहीं से एक मैंने दोबारा फिर क्लिक किया, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैंने क्लिक किया और यहीं सेम उसी पोजीशन पे रहते हुए मैंने दोबारा क्लिक किया तो ये लाइन इसके साथ जुड़ जाएगी। और अब मैंने यहाँ पे आना है, इस पूरे इसके हेड के ऊपर आकर, रेक्टेंगल के ऊपर आकर इसको मैंने लगा दिया है। अब हमने ये वाले बीच वाले पोर्शन बनाने हैं। उसका सिंपल वे है, बहुत ही आसान तरीका है कि आप इस लाइन के ऊपर एक डबल क्लिक देंगे यहाँ पे तो एक नोड ऐड हो जाएगा। दूसरा डबल क्लिक मैं यहाँ पे दूंगा, एक नोड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये यहाँ आ गया। एक मैं यहाँ पे डबल क्लिक दूंगा, ये नोड यहाँ पे आ गया, ये सीधा हो गया। फिर मैं इसी लाइन के ऊपर एक डबल क्लिक दूंगा तो एक नोड मैं यहाँ पे ले आऊँगा। तो ये वाले तीनों जो पोर्शन है, इसमें इस पोर्शन में थोड़ी सी गुलाई है। यहाँ इस पोर्शन को मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं कन्वर्ट टू कर्व इसको सिलेक्शन ले लूँगा। फिर इसको मैं यहाँ से पिक करके थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूँ। ये राउंड हो गया है और थोड़ा सा राउंड ये है। देखिए, फ़िलहाल तो ये अगर मैं इसको करूँगा तो ये नहीं उठाई जाएगी ना। ये देखें, पूरी लाइन ही उठाई जा रही है, ये कर्व नहीं हो रही थी। इसको सबसे पहले हमें, जब हम सिलेक्शन लेते हैं किसी लाइन के ऊपर, तो फिर हमें ये कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ता है। हम यानी इसको यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व सिलेक्शन किए, ये इतना पोर्शन जो है वो कन्वर्ट टू कर्व हो गया है और इसको हम यहाँ से थोड़ा राउंड कर देते हैं जैसा कि हमारे ओरिजिनल लोगों में था। तो ये हमारी यहाँ से सेटिंग कंप्लीट हो गई है और ये वाला हिस्सा भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारे ये दो सर्कल रह गए हैं। अब हम सर्कल लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि सर्कल अगर बने हुए हों, आपने लगाने हों, तो सबसे पहले एक आप गाइडलाइन लें जो बिल्कुल उसके लेफ़्ट साइड पे हो। एक गाइडलाइन लेंगे हम जो उसके बिल्कुल टॉप साइड के ऊपर लगी हुई हो, यानी कि यहीं पे आप अप्रॉक्सीमेट ले लें। और मैं सर्कल टूल लूँगा। सर्कल टूल लेने के बाद मैं यहाँ से, जहाँ पे ये दोनों गाइडलाइंस मिल रही हैं, कंट्रोल की प्रेस करके मैं सर्कल को खींचूँगा, जहाँ पे आकर वो फिट हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे तकरीबन ये फिट है और थोड़ा सा मुझे इसको ऊपर उठाना है। ये मेरा सर्कल अब बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट जगह पे है। दूसरा जो सर्कल है वो भी इसी साइज़ का है, सेम साइज़ का, तो मैं इसको ही सेम यहाँ पे आकर कॉपी कर देता हूँ। ये देखिए, दूसरा सर्कल आ गया। अब ये दोनों थोड़े थोड़े छोटे हैं, जबकि ये इतना साइज़ इसका है तो इसका ही मुझे उतना ही करना है। दोनों को मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है। अब देखिए, हमारे पास ये वाला पोर्शन अलग से पड़ा है, ये वाला पोर्शन अलग से पड़ा है, ये वाला अलग से पड़ा है और ये एक हिस्सा ये हमारा रह गया है। इसको हम कैसे करेंगे कि हम लाइन टूल लेंगे और ये इस लाइन के ऊपर से यहाँ तक लाइन लेंगे, ये गाइड तक आ जाएं आप। फिर यहाँ से दोबारा से हम लाइन लेंगे डबल क्लिक करके, तो यहाँ पे हम आकर अटैच हो जाएंगे इस लाइन के साथ। फिर वही काम कि मैंने शेप टूल लिया, यहाँ से इसको क्लिक किया, इसके ऊपर एक डॉट बन गया, मैंने इसको यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व किया और फिर मैंने इसको यहाँ से ये कर्व कर दिया। तो ये इतना पोर्शन जो है ये वाला, ये मैंने बाहर निकालना है, मैंने बीच में नहीं लेना है। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे शेप टूल का स्मार्ट फिल टूल जो है मैं उसका इस्तेमाल करूँगा। स्मार्ट फिल टूल आपके स्टैंडर्ड टूल बार के सबसे नीचे लगा हुआ है।
हो सकता है बाज़ दोस्तों के पास जिनके पास थोड़ा सा लो रेजोल्यूशन के मतलब के लैपटॉप्स हैं उनमें यहाँ पे ये नज़र ना आ रहा हो, तो फिर उन्हें ये प्लस साइन दबाना पड़ेगा। जब वो प्लस करेंगे तो नीचे से ये टूल बार्स जो हैं ये मज़ीद जो है वो बरामद आपको हो जाएंगे। ये स्मार्ट फिल टूल है, इसको हमने लेना है। जैसे मैंने इसे लिया, सपोज़ ये देखें मैं इस पोजीशन में डालूँगा तो इसने ये वाला हिस्सा छोड़ दिया है क्योंकि हमने इसको सेपरेट किया हुआ है। इसी तरह ये देखिए, ये वाला हिस्सा इसने ले लिया, ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, ठीक है जी। और ये वाली लाइनें जो हैं ये मैंने ख़त्म करनी है। ये ऑलरेडी हमने लिया हुआ है, ये भी ऑलरेडी हमने लिया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ से इस इमेज को गायब कर दूँ, ख़त्म कर दूँ, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है, ये ख़त्म हो गई है अब। और ये वाली जो रेड रेक्टेंगल है पहले इधर पड़ी हुई, उसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब ये वाले जो दोनों पोर्शन हैं इनको मैं दोबारा से पहले की तरह वेल्ड करूँगा तो ये एक ही पोर्शन बन जाएगा। और ये जो दोनों सर्कल्स हैं इनमें भी हम कोई भी कलर हम फिल कर लेंगे, हम सभी में ब्लैक कलर ही फिल करेंगे। और ये इसकी लाइन्स हमने ख़त्म कर दी। ये इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, ये सारे एलिमेंट्स सिलेक्ट हो गए। इनको मैं यहाँ से एक्स कर लेता हूँ क्योंकि कुछ नीचे जो ऐसे पोर्शंस पड़े हैं जो मेरे रिक्वायर्ड नहीं हैं, इन्हें मैं यहाँ से सिलेक्ट करके ख़त्म कर देता हूँ। मैंने दोबारा से कंट्रोल वी किया और ओरिजिनल इमेज जो है मेरे पास आ गया। इस टोटल की अब मैंने लाइन जो है वो ख़त्म कर दी है और सारे में मैंने ब्लैक फिल कर दिया है। अब आप देख सकते हैं गाइडलाइंस को आप सिलेक्ट करके बारी बारी यहाँ से ख़त्म कर दें। तो ये व्यूअर्स थी एक मैनुअल ट्रेसिंग। डेफिनेटली अगर हमारे पास अच्छी रेजोल्यूशन में इमेज होगा तो वो तो चंद सेकंड्स के अंदर ही मतलब कि हम उसको बना लेते हैं, हाई रेजोल्यूशन पे ले जाते हैं और लाइन वर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो इमेज है वो लो रेजोल्यूशन पे हो और रिक्वायर्ड भी हो तो फिर हम उसको मैनुअल ट्रेसिंग में जाके हम उसको ट्रेस आउट करेंगे, ना कि हम उसको ऑटो ट्रेस में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है व्यूअर्स के ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए जो कोरोड्रा को सीख रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो सीख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो इंतहाई मुफीद है। जिन लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है मैं समझता हूँ उन्होंने इसको एंजॉय भी किया होगा और आइंदा वो इस किस्म के जो भी ऑब्जेक्ट्स उनके पास आएंगे वो बड़े आराम से उन्हें मतलब कि मैनुअली जो है वो लाइन वर्क में कन्वर्ट कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और मेरी इस वीडियो को आप लाइक भी देंगे और अपने फेसबुक के ऊपर इसको शेयर भी करेंगे या अपने दोस्तों के साथ कम से कम शेयर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।